नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं, यदि वह जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान, परम भाग्यशाली, परम भाग्यवान और अपने जीवन में सुखों का उपभोग करने वाला, जनता के बीच लोकप्रिय, जनता का दुलारा और अपने जीवन में बहुत तरक्की और उन्नति करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातकों पर विशेष रूप से बनी रहती है और अपनी यह जीवन में काफ़ी धनवान और धनाढ्य होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाग्यवान योग की। तो हम समझते हैं कि जन्म कुंडली में यह योग कैसे निर्मित होता है, वह क्या परिस्थितियाँ हैं जिसमें इस योग का निर्माण होता है। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी के साथ केंद्र में उपस्थित हों तो यह योग बनता है। बहुत सरल है, क्या कहा गया, यानी फोर्थ लॉर्ड ऑफ हॉरोस्कोप क्वाड्रेंट में हो, यानी केंद्र में हो। किसके साथ? जन्म कुंडली के फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड के साथ। क्यों कहा गया ऐसा और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए मैंने यह मिथुन लग्न की जन्म कुंडली ली है और हम लोग इस मिथुन लग्न की जन्म कुंडली पर समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ चौथे भाव के स्वामी कौन होते हैं? बुध। पहले हम लोग अप्लाई करते हैं इस रूल को इस कुंडली में। तो चौथे भाव के स्वामी होते हैं बुध और इस कुंडली में बुध लग्नेश भी हैं। और अब क्या कहा गया था कि चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी के साथ केंद्र में स्थित हों। तो इस जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी कौन है? तो पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र। और नवम भाव के स्वामी कौन है? तो नवम भाव के स्वामी हैं शनि। अब यहाँ पर ये कहाँ स्थित है? तो लग्न में, लग्न ये केंद्र है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पर इन भावों को ही क्यों इतना महत्व दिया गया, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जो चौथे भाव के स्वामी होते हैं वो दर्शाते हैं जीवन में मिलने वाले सुख को। यानी चौथा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? तो चौथा भाव दर्शाता है सुख को। तो चौथा भाव है भूमि, भवन, वाहन और अचल संपत्ति का भाव। यह मातृ सुख को भी दर्शाता है। माता से संबंध कैसे रहेंगे, यह भी यह भाव दर्शाता है। यानी अगर हमें व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले सुखों के बारे में विचार करना है तो हमें किस भाव से करना होगा? तो चतुर्थ भाव से करना होगा। और पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है विद्या का भाव, पंचम भाव है बुद्धि का भाव और पंचम भाव है संतान का भाव। यानी व्यक्ति के जीवन में विद्या, बुद्धि, संतान का सुख कैसा रहेगा, इसके लिए हमें पंचम भाव को देखना होगा। और यह नवम भाव क्या दर्शाता है? नवम भाव त्रित्रिकोण है और सर्वाधिक बली त्रिकोण है। तो यह हमारे भाग्य को, यह हमारे धर्म को, यह हमारे पिता के सुख को, हम कितने परोपकारी होंगे, इनको दर्शाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब इसका और इसका संबंध बनेगा तो यह भाव केंद्र है और यह दोनों भाव त्रिकोण है। तो जब एक सुख के घटकों को दर्शाने वाले केंद्र का जब त्रिकोण से संबंध बनेगा, और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, और यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और वह भी केंद्र में। तो जब यह राजयोग बनेगा और जब केंद्र का त्रिकोण के साथ संबंध बनेगा तो बिल्कुल व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा ही। यहाँ पर सुख का संबंध बन रहा है बुद्धि विवेक से। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो बुद्धि है, विवेक है, वह हमेशा प्रयासरत रहेगा जीवन में सुखों की प्राप्ति हेतु। तो यहाँ का जो संबंध बन रहा है चतुर्थ और नवम का, यह तो अत्यंत श्रेष्ठ संबंध। ऐसे व्यक्ति यदि राजनीति में भी जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत शीघ्र ऊंचे पद पर पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौथा भाव और नवम भाव का एक संबंध बनना, यह भाव जनता का और यह भाग्य का है। तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो जनता के साथ जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, और व्यक्ति जनता में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाता है। यह स्थिति जो अभिनेता हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। चतुर्थ और नवम का संबंध यदि किसी अभिनेता की कुंडली बनता है तो बहुत शीघ्र पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है और जनता में बहुत शीघ्र लोकप्रिय होता है। और अगर मैं मिथुन लग्न की स्पेशली बात करूं तो इस लग्न में तो स्थिति और अच्छी, जो हमने उदाहरण लिया है। यहाँ तो बुध लग्नेश है, तो यहाँ तो लग्नेश पंचमेश चतुर्थेश, पंचमेश लग्नेश, नवमेश चतुर्थेश, नवमेश, इन सबका संबंध बन गया है केंद्र में। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि ऊंचा उठता है और अच्छा करता है तो आश्चर्य कैसा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हो सके तो आपकी जन्म कुंडली में भी यह योग बनता हो तो आपको क्या क्या विचार करना है।
आपको देखना है कि ये जो ग्रह हैं इनका अंशबल कितना है और डिविजनल चार्ट में ये कितने मजबूत हैं। अगर अंशबल अच्छा है और डिविजनल चार्ट में ही मजबूत हैं तो निस्संदेह यह भाग्यवान योग आपको जीवन में खूब तरक्की और खूब उन्नति देगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यह योग जिसकी जन्म कुंडली में होता है वह परोपकारी होता है और जनता से उसको विशेष मान सम्मान मिलता है और वो अपने जीवन भर वह सुखों का उपभोग करता रहता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे कहना चाहूँगा कि आपको विषय अगर अच्छा लगा, अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यदि आपका कोई सुझाव है इस चैनल और वीडियो को लेकर के तो मैं उसका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। और अभी हमारा कार्यक्रम निःशुल्क जो जन्म कुंडली विश्लेषण चल रहा है, तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप विश्लेषण भी करवाने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।